जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन मिनेश सर में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अल्फ़ाबेट का 4th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 3 क्लास हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे पहला क्लास हम लोग पढ़े थे बेसिक के बारे में, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, सारा चीज़ हम पढ़ा दे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बिटवीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बिटवीन के बारे में। ठीक है, तो बिटवीन में भी दो केस बनता है, एक होता है आपका बिटवीन, एक होता है आपका एडजेक्ट बिटवीन। ठीक है, एक होता है आपका बिटवीन, दूसरा क्या होता है? एडजेक्ट बिटवीन। तो बिटवीन के केस का सॉल्व कैसे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और एडजेक्ट बिटवीन का रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ देखिए, जब सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है क्या कि ये अल्फाबेट है। ठीक है, इसको आपको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग देखिए, केस 1 में आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो बिटवीन के बारे में पढ़ना है। और केस 2 आपका है, इसके बारे में क्या पढ़ना है? तो एडजेक्ट बिटवीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला केस आपका क्या है? बिटवीन है, वही दूसरा क्या है आपका? एडजेक्ट बिटवीन है। तो बिटवीन और एडजेक्ट बिटवीन दोनों में क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, बिटवीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? बीच में। वहीं एडजेक्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है? ठीक बीच में। बिटवीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीच में, वहीं एडजेक्ट बिटवीन को क्या बोलते हैं? ठीक बीच में। उसके बाद अगर बिटवीन कभी भी पूछा जाता है तो दो के बीच होता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो के बीच। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बोलेगा देखिए ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए ए और ई के बीच में कितने पर्सन हैं, या ए और क्या, ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं, तो ये दोनों का वो क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी दोनों इंड छोड़ क्या करना? छोड़ देना। कभी भी आपका बिटवीन का केस हो तो दोनों इंड को क्या करना है? आपको छोड़ देना है। यहां भी आप ए को छोड़िए और ई को छोड़िए, तो बताइए कितना लेटर हो जाएगा? तो आप बोलेगा 1 2 3, तो इसके बीच में कितना लेटर होगा? 3 होगा। वहीं आपका एडजेक्ट बिटवीन का केस होगा, मतलब ठीक बीच में होता है। ठीक है, उसके बारे में कैसे होगा उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक, ये इंड छोड़ के हो गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना क्या होता है, देखिए दोनों टर्म का पोजीशन सेम साइड से पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कभी भी आपको बिटवीन निकालना हो तो दोनों टर्म का पोजीशन, बिटवीन हमेशा दो टर्म के बीच ही निकालते हैं, तो दोनों टर्म का पोजीशन सेम साइड से पता होना जरूरी है। सेम साइड कहने का मतलब यहां समझते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ चीज लिखेंगे, तो लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा, तो वहां पर क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे? सेम साइड हो गया। और आपका क्या होगा? राइट राइट रहेगा, तो ये भी आपका सेम साइड होगा। लेकिन क्वेश्चन का जो क्या बोलते हैं लैंग्वेज रहता है, या जो स्ट्रक्चर रहता है, जो क्वेश्चन दिया रहता है, वो लेफ्ट और लेफ्ट में ही नहीं दिया रहेगा। वो आपको लेफ्ट लेफ्ट में भी दिया होगा, राइट राइट में भी दिया होगा, लेफ्ट राइट में भी दिया होगा, और राइट लेफ्ट में दिया होगा। और कैसे कैसे ये बनता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग इधर देखते हैं। देखिए, एडजेक्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है? ठीक बीच में होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, दोनों टर्म का पोजीशन हमेशा कहां होना चाहिए? सेम साइड से पता होना चाहिए, लेकिन एट द एंड हमेशा लास्ट में उसका पोजीशन लेफ्ट से पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए बिटवीन को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे कौन सा मेथड? तो डिफरेंस मेथड लगाएंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वहीं एडजेक्ट बिटवीन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम लोग एवरेज कांसेप्ट लगाएंगे। कैसे कैसे वर्क करता है उसका हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, वहां पे बात करेंगे। पहले इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। देखिए, यहाँ ये हो गया एडजेक्ट बिटवीन। कभी भी निकालना तो क्या करते हैं? एवरेज कांसेप्ट यूज करते हैं। और इसमें भी आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज जो रहेगा वो रहेगा लेफ्ट से कोई लेटर देगा, फिर उसके लेफ्ट के बीच में कोई, मतलब ठीक बीच में क्या आएगा? राइट और राइट से देगा, ठीक बीच में क्या आएगा? एक लेफ्ट रहेगा, दूसरा राइट रहेगा, तो ठीक बीच में क्या आएगा? एक राइट रहेगा, दूसरा लेफ्ट रहेगा, तो ठीक में बीच में क्या आएगा? ठीक है, तो इसके बारे में दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। बारी बारी से दोनों केस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? बिटवीन का केस, इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर किसका केस सेकंड पढ़ेंगे? एडजेक्ट बिटवीन के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्या? बिटवीन का केस। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग केस फर्स्ट पर हम लोग बात करेंगे बिटवीन का केस कैसा होता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे दे रहा है लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एल और डब्ल्यू के बीच कितने अक्षर हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन रहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एल और डब्ल्यू के बीच कितने अक्षर हैं। उसी प्रकार हम क्वेश्चन यहाँ दो ले लिए, एल और टी के बीच कितने अक्षर हैं, पी और भी के कितने अक्षर होंगे, इसके बारे में बताना है।
और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे, जैसे हम चौथा लेते क्वेश्चन क्या बताइए, ई और बताइए वाई के बीच कितने अक्षर हैं, ई एंड वाई के बीच कितने अक्षर हैं। तो इसी प्रकार हम कोई भी अक्षर कोई भी क्या कहते हैं क्वेश्चन ले सकते हैं और उसका क्या करेंगे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेसिक से देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बेसिक से अगर हम लोग देखेंगे तो बोला है क्या एल और डब्ल्यू के बीच कितने अक्षर होंगे। ठीक बीच नहीं बोल रहा है बीच में। ठीक है, बीच कितने अक्षर होंगे। तो एल आपका होता है कहां पे, तो एल आपका ये हो गया, डब्ल्यू का होता है ये होता है। हम बताए हैं कि बिटवीन का मतलब दोनों एंड को क्या करना आपको छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ देखना है कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, आप बोलेगा क्या होगा आंसर, तो आप बोलेगा 10 होगा। लेकिन इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ये बेसिक्स की आप लोग क्या करेंगे शॉर्ट में बनाएंगे। तो शॉर्ट में बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे, तो डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिफरेंस। ठीक है, किसका यूज करेंगे, तो डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। डिफरेंस मेथड क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंस मेथड कुछ नहीं होता, जिसके बीच पूछेगा उसका आप पोजीशन ऑफ लेटर दीजिए, जो कि हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। जैसा कि आप जानते होइएगा कि एल का पोजीशन कितना होता है, आप बोलेगा 12 होता है। वहीं डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है लेफ्ट से, तो आप बोलेगा 23 होता है। और दोनों का लीजिएगा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो दोनों का अंतर अगर लीजिएगा तो 12 8 20 3 23 होता है। तो दोनों का अंतर कितना होता है 11। और 11 में हमेशा डिफरेंस लेकर के 1 घटा दीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो आंसर कितना बताया, दोनों के बीच कितना लेटर होगा, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। इसी प्रकार सब क्वेश्चन का हम लोग क्या करना आंसर देना है, करना कुछ नहीं होता है। पोजीशन ऑफ लेटर दीजिए और उसका क्या करिए डिफरेंस लीजिए। तो यहाँ बताइए ये एल कितना पता है, बोलेगा 12 पर आएगा, टी कितना पता है 20 आता है। तो बताए दोनों का अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, तो बोलेगा 12 8 20 और उसमें से 7 घटा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए, तो इसमें से 1 घटाएंगे, सॉरी इसमें से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे। तो 12 और 8 20, तो बताइए 8 में से 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 7 आएगा। उसी प्रकार देखिए इसका क्वेश्चन कितना होता है, बोलेगा 16 होता है, इसका कितना होता है 22 होता है। दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 16 6 22, इसमें से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, दोनों के बीच कितना होगा, तो आप बोलेगा 5 होगा। उसी पर आपको बता देंगे ई का क्वेश्चन कितना होता है, बोलेगा 5 होता है। वाई का कितना होता है, तो आप बोलेगा कितना 25 होता है। आंसर निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस में से 1 घटा देते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलेगा 20 का आएगा और इसमें से 1 घटाएगा कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। ठीक है, देखिए इतना ही क्वेश्चन नहीं है, और सारा क्वेश्चन बनता है, फिर हम लोग लिखेंगे और उसके बारे में क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए आप लोग बात करते हैं बिटवीन के बारे में। ठीक है, जो बिटवीन का केस पढ़े तो उसी पर क्वेश्चन का थोड़ा वैरायटी चेंज होता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही, ठीक है अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं उसी के अनुसार ही, ठीक है, दाएं से 7वां, ठीक है, और दाएं से 12वां के बीच कितने अक्षर होंगे। ठीक है, दाएं से 7वां मतलब अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग लिखते हैं तो इधर आपका होता है लेफ्ट और इधर हम लोग क्या होते हैं राइट होता है। तो इस दाएं से 7वां अक्षर इधर आइएगा तो पहले बेसिक देखते हैं फिर शॉर्ट करेंगे। तो दाएं से 7वां अगर आएगा तो इसको लेके काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बोलेगा यहां आएगा। अब बोल रहा है फिर से बोला और दाएं से, और का मतलब क्या इसी के बारे में, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ मतलब उसी 12 के बारे में बोला है। ठीक है, दाएं से कितना अक्षर 12वां अक्षर, जैसे कितना 7 यहाँ हो गया था, उसके बाद क्या था 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ आ गया। बोला इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, कुछ नहीं करना होता, दोनों इंड को छोड़ना होता है और उसके बाद काउंट कर लीजिए बेसिक से। तो कितना होगा 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप बोलेगा 4 होगा। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं करना, अगर आपको पोजीशन पता है सेम साइड से तो दोनों का डिफरेंस में से 1 घटाएगा आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो बताइए दोनों का बताइए 7 और 12 का डिफरेंस क्या आएगा, तब बोलेगा 5 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तब बोलेगा 5 आएगा। 5 में से 1 घटाएगा आंसर कितना आएगा 4 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कभी भी आपको बिटवीन निकालना है, दोनों का पोजीशन सेम साइड से निकालिए और उसके बाद 1 घटा लीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बोला है क्या राइट से 15वां और राइट से ही 6ठा के बीच कितने अक्षर होंगे। करना कुछ नहीं होता, दोनों का डिफरेंस ले बताइए कितना होगा 6 9 15। अरे 6 में 9 ऐड करें तो 15 होगा ना, उसमें से 1 घटाए तो 9 माइनस से क्या कितना 8। तो इन दोनों के बीच कितना अक्षर होगा 8 होगा। बेसिक से भी दे सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए राइट से बोला है चौथा और राइट से 24वां के बीच कितने अक्षर होंगे।
करना कुछ नहीं होता, दोनों का डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 24 और 4 का डिफरेंस आपका होगा 20 होगा, उसमें से 1 घटाएगा आपका क्या होगा 19, दोनों के बीच क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां अगर देखिए तो दाएं दाएं था, ठीक है, यहां भी दाएं 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 था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका दाएं दाएं तो नहीं देगा, अगर आपको बाएं बाएं से देगा तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता, बाएं बाएं देगा तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना होता। जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 20वां वो, ठीक है, 20वां अक्षर वो, ठीक है, बाएं से ही तीसरा के बीच कितने अक्षर होंगे, तो करना कुछ नहीं था, यहां बेसिक से पहले दे देते फिर वही बात करेंगे। ठीक है, तो बताए लेफ्ट से अगर 20वां जाएगा तो पोजीशन ऑफ लेटर के अनुसार हम जानते हैं कि क्या आता है, टी होता है, और क्या बोला है लेफ्ट से तीसरा, तो लेफ्ट से तीसरा पोजीशन ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कि पहले पढ़ लिए क्या होता है, सी होता है। अब बोला इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो कुछ नहीं करना, जब भी बिटवीन निकालना इसको क्या करना है, छोड़ देना है। अब यहां से काउंट करिएगा क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका आंसर कितना है, तो आप बोलेगा 16 है। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, फिर से वही बात, अगर कभी भी बिटवीन निकालना हो तो सेम साइड से पोजीशन मालूम होना चाहिए, चाहे राइट राइट से हो या लेफ्ट लेफ्ट से हो, करना कुछ नहीं होता है, दोनों का डिफरेंस में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बताइए क्या होगा, बताइए 20 में से 3 जाएगा कितना होगा 17, 17 में से 1 कितना, तो 16 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, जो कि हम लोग बेसिक से भी देखे थे। और उसी प्रकार इसको देखिए लेफ्ट लेफ्ट से बताइए डिफरेंस कितना आएगा, तब बोलेगा 10 और 6 16, अरे 16 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 10, 10 माइनस 1 करेंगे, दोनों के बीच कितना अच्छा होगा 9 होगा। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने यही देखा कि राइट राइट से दिया जाता था, लेफ्ट लेफ्ट से दिया जाता है, लेकिन जब अगर एक राइट हो एक लेफ्ट हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग बात करते हैं क्या, जब क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाए, इस प्रकार कहने का मतलब क्या होता है कि एक आपका दे देगा क्या, देखिए जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं छोर से 7वां, ये क्वेश्चन का आपका क्या है पैटर्न, शॉर्ट में यहां लिखे हैं, यहां क्वेश्चन का क्या आपका पैटर्न है, बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 21वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। समझ में आया, क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 21वां के अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। बेसिक्स देखते हैं, फिर उसका भी क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, तो बाएं छोर से अगर 7वां जाएंगे तो पोजीशन ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा, पोजीशन था बोलेगा जी आएगा। वहीं दाएं छोर से 21वां जाएंगे, दाएं से 21वां, तो बताइए अल्फाबेट रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर, 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आता है, बताइए 21 और 6 27 होता है, तो कितना आएगा बोले तो यहाँ पर क्या आएगा बोलिए, तो यहाँ क्या आएगा एफ आएगा, या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए इधर से 7वां जाएंगे, लेफ्ट से 7वां, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया। उसके बाद बोला क्या राइट से 7वां, सॉरी 21वां, यहाँ जाएंगे 21वां, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब बोला क्या इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो बताइए कितने अक्षर होंगे, तो बताइए ये दोनों के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, ना समझ में। उसके बाद हम लोग देखिए तो बताइए इन दोनों के बीच कितने अक्षर होंगे, तो एक भी अक्षर नहीं है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ क्या लेफ्ट से 7वां और राइट से 21वां के बीच कितने अक्षर होंगे, यही पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं होता, कभी भी आपको बिटवीन निकालना हो तो दोनों टर्म का पोजीशन सेम साइड से मालूम होना जरूरी होता है। ठीक है, हम बताए हैं कि बताए राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, किससे घटाएंगे, तो 27 में से घटाएंगे। अब क्या होता है रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर पढ़ाए थे ना, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ही रखेंगे और बताइए राइट को इसमें कन्वर्ट करने क्या 27 माइनस गिवन अल्फाबेट, लेफ्ट में कन्वर्ट करने क्या करेंगे 27 माइनस 21 करेंगे, तो बताइए लेफ्ट से तो 7 है ही और लेफ्ट से कितना आएगा बताइए, तो बताइए 21 और 6 17 होता है, तो क्या होगा 6। अब बताइए जब दोनों टर्म का पोजीशन सेम साइड से मालूम हो गया तो पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिटवीन निकालना तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेकर के क्या करेंगे घटाएंगे, और डिफरेंस क्या करेंगे घटाएंगे, बताइए क्या 6 या इसका डिफरेंस क्या 1 और 1 माइनस क्या होगा 0, तो इन दोनों के बीच कितना 0 अक्षर होंगे, जो कि क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बताइए कभी भी बिटवीन निकालना हो तो दोनों टर्म का पोजीशन सेम साइड से मालूम होना जरूरी होता है।
या आप लेफ्ट लेफ्ट में मालूम कर लीजिए या राइट राइट में मालूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहां देखिए लेफ्ट से बोला गया 12वां और राइट से बोलेगा 15। तो बताइए 15 को अगर बताइए लेफ्ट में कन्वर्ट करें तो लेफ्ट से कितना होता है, बोलेगा 27 माइनस 15 करें कितना होता है 12, लेफ्ट से कितना आएगा 12। तो बताइए कभी भी देखिए बिटवीन निकालना हो तो लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से, सॉरी यहाँ क्या होगा 27 माइनस 12, तो लेफ्ट से ही 12 ही हो गया, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दे। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं लेफ्ट से कितना, मान लीजिए 20 कर ले। ठीक है, तो बिटवीन निकाल क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस माइनस क्या करेंगे, एक एक करेंगे। जब सेम साइड से क्वेश्चन मालूम हो तो 12 8 20। ठीक है, तो 8 आएगा डिफरेंस, इसमें से एक है तो आंसर क्या आएगा, तब बोलेगा 7 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए राइट से बोला गया 18वां और लेफ्ट से कितना है 12वां, के बीच कितने अक्षर होंगे, करना कुछ नहीं होता, राइट को आप लेफ्ट में कन्वर्ट करें या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से घटाएंगे तो 18 और 9 कितना होता है 27, तो लेफ्ट से कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब देखिए बिटवीन निकाले, दोनों क्या करें, सेम साइड से पोजीशन मालूम हो गया तो दोनों का डिफरेंस में से एक घटाएंगे, तो लेफ्ट से 9 और लेफ्ट से 12, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तब बोलेगा 3 का डिफरेंस आएगा, और इसमें से एक घटाएं तो कितना अक्षर होंगे इन दोनों के बीच, 2 अक्षर होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तब बोलेगा 7 आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और बिटवीन का कंसेप्ट यही खत्म होता है, आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो एडजेक्ट बिटवीन के बारे में, मतलब उसका मतलब क्या, एवरेज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे।